हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कन्फेस हिज फीलिंग्स टू यू। कौन है जो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन। आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी गाइस, देखते हैं कौन है जो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। हु इज़ दिस पर्सन? कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। Who wants to confess their feelings? Who wants to confess their feelings, whatever he or she? कौन है जो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं व्यूअर्स से? We have losing sleep, so worried, replaying event, thinking about you. We have it's a karmic lesson. We have twin flame. Okay, maybe this person could be your twin. बी क्वीन। अच्छा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम काफ़ी परेशान है। और ये इंसान आप लोगों से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सिक्योर, कॉन्फिडेंट हो। यू गाइज आर वेरी करियर फोकस्ड। यस, आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही, आपकी अपना लाइफ है, आप एक अपना लाइफ स्टाइल जो है वो जी रहे हो, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बिकॉज आई फील यहाँ पे आपके बीच में कुछ लोगों के रनर चेजिंग की एनर्जी दिखी है, मुझे दिख रही है। कभी तो आप इनको चेज़ करते हो, कभी ये रन करते हैं, कभी आप रन कर रहे हो तो ये चेज़ कर रहे हैं आपको, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि इट्स अ ट्विन फ्लेम, फ्लेम बर्न हो रही है इस इंसान की। मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये इंसान वो है जो आपके पास होते हुए आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करते। ठीक है, जैसे एक इंसान होता है ना, उसको आप हो पास, लेकिन वो इंसान आपको कोई ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स, या कन्फेस नहीं करते अपने फीलिंग्स और इमोशंस कि आपके लिए उनको क्या वो फील कर रहे हैं, वट एवर मेल और फीमेल। जब आप उनसे दूर जाते हो तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं उनको परेशान करती हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इस टाइम आपके बीच में मे बी सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसमें ज़्यादा बातचीत नहीं है, या फिर अभी आप एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो। एंड ये पर्सन जो भी है वो काफ़ी परेशान है, और ऐसा लग रहा है इस इंसान की जो स्लीप है वो भी लूज़ हुई हुई है, रात को सोया नहीं जाता बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान के माइंड में बहुत सारे जो है ना वो इवेंट, एक होता है ना, रिप्ले करते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ होते हो या अगर आपने इनसे कोई बात की हुई है तो वो इनके माइंड में जो है वो कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा है जैसे राउंड एंड राउंड होती रहती है। बिकॉज इनकी फ्लेम बर्न हो रही है। जब आप दूर होते हो ना एक दूसरे से तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनकी फ्लेम बर्न होना शुरू हो जाती है, और यही सिचुएशन आपके साथ भी होती होगी। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है आप लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रिगर कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपके साथ इस कनेक्शन में मिलना, एक ऑब्वियसली इट्स अ कार्मिक कनेक्शन, आप मिले हो तो एक दूसरे से बहुत सारे लेसन सीखोगे, बहुत कुछ सीखने के लिए आप एक दूसरे से मिले हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, और आपने भी सीखा होगा बहुत कुछ इनसे मिलने के बाद। यहाँ पे भी देख लो, राउंड एंड राउंड की एनर्जी है। मैंने देखा तो नहीं था लेकिन मैंने अब देखा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है ये इंसान की कि यू नो बार बार घूम फिर के आपकी तरफ आना, कभी फीलिंग्स अपनी सही से जब आपके पास हैं तब कन्फेस ना कर पाना, जब आपसे दूर हैं तो इनका एक तरह से अंदर अर्ज होती है इनकी आपके करीब आने की। बट एक होता है ना, एक इंसान डायरेक्टली कुछ कन्फेस कर रहा है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी तरफ से नहीं हो रहा। बिकॉज इट्स अ साइकिल, इट्स अ ऑब्वियसली इट्स अ कार्मिक साइकिल जो चल रहा है आप दोनों के बीच में। एक दूसरे के पास होना, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ट्रिगर होती हैं, कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो एक दूसरे को आपकी ट्रिगर करती रही हैं।
बट मुझे अभी की बारी दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो अपने इस साइकिल को क्लोज़ करना चाह रहे हैं और फाइनली आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं इनकी कन्फेस करना चाहते हैं, सो दैट ये जो भी इस टाइम साइकिल चल रहा है वो क्लोज़ हो। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है आपका दूर होना, आपका इनसे बात ना करना, अपने ऊपर फोकस होना, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी आपका जेंडर है या इनका जो भी जेंडर है, वो चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही हैं। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के पास रहो। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जहाँ कहीं भी जाते हैं ना, घूम फिर के इनकी सोच, इनका दिल आपकी तरफ ही आता है। और बहुत कुछ सीखा भी है इन्होंने, और आपने भी सीखा होगा। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिनको जब आपकी अटेंशन नहीं मिलती, आप बातचीत नहीं करते हो ना, तो ये चीज़ें इनको ट्रिगर करना स्टार्ट कर देती हैं। और फिर ये ट्रिगरिंग की वजह से इनको लगता है कि इनको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए। और हो सकता है मे बी आप लोग इस वजह से भी कर रहे हो कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें, आप लोगों को ट्रूली बताएं कि क्या ये आपसे चाहते हैं, या इनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनके इमोशंस क्या हैं आपके लिए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी आप साइकिल क्लोज़ करना चाह रहे हैं, ये जो भी घूम फिर के चीज़ें चल रही हैं आपके बीच में, पैटर्न बार बार वही रिपीट हो रहा है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद अपनी फीलिंग्स इस वजह से भी आपको कन्फेस नहीं कर पाए बिकॉज उनको एक रिजेक्शन का डर है, जबकि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, रियली वांट टू एंजॉय विद यू। यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो सीक्रेट हैं। एंड राइट नाउ ऐसे भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना, या तो खुद एक साइलेंट मोड पे हैं, या फिर इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना इस टाइम टोटली साइलेंट में हो। आप क्या फील कर रहे हो, या आपके माइंड में, आपके हार्ट में क्या चल रहा है इस पर्सन को लेकर, ये अभी सब कुछ इनको लगता है कि इनसे छुपा हुआ है, कि क्या आप लोगों की इनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं या नहीं है। इस पर्सन को कोई इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। इसी वजह से मुझे दिख रहा है इस इंसान की जो नींद है ना वो इस टाइम लूज़ हुई हुई है, बिकॉज़ इनको यहाँ तो रिजेक्शन का डर है, या फिर हो सकता है ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं और ये पर्सन इस चैप्टर को क्लोज़ करना चाह रहे हैं कि लाइक जो भी आपके बीच में एक रिजेक्शन का फेस चल रहा है, इसको क्लोज़ करके ये पर्सन अभी भी स्टिल आपको जो है ना अपनी रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, चाहे इस इंसान ने आपको रिजेक्ट ही क्यों ना कर दिया हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है इस इंसान ने जो भी आपको रिजेक्ट किया है उसकी वजह से ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट करके ये क्या गलती कर दी है, बिकॉज़ इस इंसान के अंदर जो फ्लेम है वो बर्न हो रही है, जो कि आपके करीब आना चाहती है। यस, बिकॉज दिस इज़ योर ट्विन, दैट्स वाई आपके अंदर की एनर्जीज जो है वो प्रोजेक्ट कर रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि जैसे दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ आपके बीच में चल रहा है। बट स्टिल इस इंसान की फीलिंग्स हैं रोमांटिक, ये इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पीली मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना वो अपनी फीलिंग्स आपको आप अपनी कन्फेस करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। और अब इनको फाइनली ये इस डिसीजन पे ही आए हैं ये पर्सन कि इनको ये जो चीज़ें चल रही हैं ना घूम फिर के बार बार वही आना, वही पैटर्न, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, इस साइकिल को क्लोज़ करना है अब। या तो ये पर्सन ने अपने लेसन सीख लिए हैं, यस, क्योंकि कुछ लोग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि जो कुछ भी आपके बीच में हो रहा है या हो गया है उसकी वजह से ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टेंशन हो रही है। उनको लगता है ये सब कुछ क्या ख़राब हो गया है, इसको ठीक करना है। आप ठीक करने का सलूशन एक ही है, कन्फेस करना अपनी फीलिंग्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है रीडिंग्स भी ले रहे हो बहुत सारी, सो दैट आपको आइडिया हो सके कि ये पर्सन कब अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे या इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान पछता रहे हैं इस टाइम कि ये क्या हो गया इनसे, या क्या गलत कर दिया इन्होंने। और राइट नाउ आपके बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना वो एक साइलेंट मोड पे चल रही हैं, लाइक इट्स देयर आर लॉट ऑफ स्टफ जो कि इस टाइम सीक्रेट है, बिकॉज आप दोनों खामोश हो। और ये पर्सन जो भी है वो खुश नहीं है इस टाइम ये सब कुछ देख के, दे आर वेरी अपसेट। यस, क्योंकि यहाँ पे शेडी एनर्जी है ना कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है यहाँ पे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हिडन है। फीलिंग्स इस इंसान की हैं, बट ये पर्सन ने एक शेड रखा हुआ है, उस फीलिंग्स को आपसे एक तरह से कन्फेस ना करके एक शेड बनाया हुआ है कि जिससे आपको समझ नहीं आ पा रही और इस पर्सन को भी समझ नहीं आ पा रही कि आप क्या फ़ील करते हो। और यही चीज़ें इस इंसान को ज़्यादा परेशान कर रही हैं।
बिकॉज़ ये पर्सन कुछ प्लान नहीं ना आगे बना पा रहे, इनसे बन नहीं पा रहा, बिकॉज़ आपके बारे में आइडिया नहीं है। या तो आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस हो, या फिर यू गाइज आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इस पर्सन को आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपको देख के भी आइडिया नहीं हो पा रहा कि आप इनके लिए क्या महसूस कर रहे हो। या तो आप लोगों ने बहुत नॉर्मल रखा हुआ है खुद को, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, बिकॉज आप लोग ने हो सकता है रीडिंग्स ली हैं, उसकी वजह से आपको गाइडेंस मिल जाती है, या आपको समझ आ जाती है कि आपने आगे क्या करना है। बट ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है गाइस आपका ये बिहेवियर देख के। इसी वजह से फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है, इनको लगता है कि क्या गलती हो गई है इससे, इस पर्सन ने ये सब कुछ क्या ख़राब कर दिया, ये क्या हो गया इनसे। कुछ लोगों ने मुझे दिख रहा है यहाँ पे या तो आपको रिजेक्ट कर दिया हुआ है, या फिर ये इंसान वो है जिनको लगता है कहीं आप अब रिजेक्ट ना कर दो, बिकॉज कुछ ना कुछ इनसे गलत हुआ है, दैट्स वाई परेशान है ये बहुत ज़्यादा ये पर्सन। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपने परेशान, आप भी परेशान हो गए अपनी जगह, लेकिन हम इनकी बात कर रहे हैं कि कौन है जो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द पर्सन। लेकिन मुझे दिख रहा है ये इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। Anyhow, let's see who wants to confess their feelings to you and why. We have it's a King of Swords. We have it's a Death. We have it's a Eight of Swords. राइट नाउ मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में इस टाइम सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है। येस, वी हैव इट्स अ हेरोफेंट। विद अ डेथ आपके बीच में एक एंडिंग चल रही है। इट्स अ ब्रेकअप, इट्स अ सेपरेशन। यस, और ये इंसान जो भी है इस टाइम ऐसे दिख रहा है विद द एट ऑफ स्वॉर्ड, बहुत ही ज़्यादा जो है ना अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दे आर टोटली हेल्पलेस, दे आर टोटली होपलेस कि मैं अब क्या करूं, किस तरह से सब कुछ करूं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। ये पर्सन जो भी है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इनका जो भी रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग दिस पर्सन इज़ प्रैक्टिस दैट रिलीजन, राइट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके साथ इन्होंने सब कुछ खुद एंड किया है, यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो अब ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये पर्सन इस तैयारी में है कि किसी तरह से पास्ट को लेट गो करके एक नई जो है वो बिगनिंग की जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनको लगता है ये अपने किए में खुद फंस गए हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ पा रहा, इनको लगता है कि इनसे क्या हो गया। या फिर हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले समझ नहीं आ पा रहा था आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए कि ये क्या करें, किस तरह से सब कुछ आगे लेकर चलें। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये जो कुछ भी इनसे हुआ है ये अब ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं। राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो एक किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है। इनको लगता है कि इस इंसान को जो भी है ना फेयर होके, मैनर्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ हर चीज़ को जो है ना वो लॉजिकली करना है। इमोशनल होके ज़्यादा नहीं करना चाह रहे। ये पर्सन जो है ना वो अपने माइंड को साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस इंसान को लगता है कि दिल से ज़्यादा यहाँ पे दिमाग की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली यहाँ पे दिमाग की ज़रूरत है, इमोशंस तो चलो बाद में आते हैं, लेकिन पहले आपको सोच समझ के, सबसे पहले आपकी विजडम, आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है कि आपने किसी भी रिश्ते को, किसी भी रिलेशन को कैसे लेके चलना है, किस तरह से हर चीज़ को मैनेज करना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान अब इस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू कमिट टू यू, दैट्स वाई। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी है जिन्होंने पहले हो सकता है आपको कमिटमेंट दी थी, या फिर हो सकता है मे बी आप लोगों के कोई इनके साथ प्रपोजल या कोई रिश्ते की बात भी चली थी, बट वो एंड हो गई थी बिकॉज इस पर्सन को उस टाइम समझ नहीं आ रही थी। या तो आपके कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन के कोई डिफरेंसेस हैं, फैमिली वैल्यूज़, कस्टम्स के, सोसाइटी के कोई ना कोई ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। बट अभी इनको लगता है कि इस इंसान को इन चीज़ों को पीछे छोड़ के खुद सोच समझ के करना है कि मेरे लिए क्या बेटर है और मुझे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन जो है ना पास्ट की चीज़ों को लेट को करके अब चेंज करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द एट ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द हेरोफेंट, कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो रिस्ट्रिक्टेड हुए हैं अप ड्यू टू देयर फैमिलीज, देयर कास्ट, कस्टम्स, कल्चर। यस, और अब इनको उनकी वजह से यहाँ तो इनको समझ नहीं आई कि ये क्या करें, किस तरह से आगे आपके साथ चलें। बट अभी मुझे लगा यहाँ पर उनकी वजह से ये आपका कनेक्शन एंड हुआ, या फिर ये कमिटमेंट ख़त्म हुई,
इवन कि कुछ लोगों की हो सकता है यहाँ पे इंगेजमेंट, यहाँ पर कोई शादी की बात भी चलने वाली थी, रिलेशन में आप थे, बट वो होने वाला था, बट उससे पहले ये चीज़ें जो हैं वो सारी ख़राब हो गई या ख़त्म हो गई क्योंकि फैमिली की तरफ से कुछ डिसअप्रूवल आया, दैट्स वाई। बट अभी ये इंसान जो भी है वो अपने लॉजिक्स के साथ हर चीज़ को देखना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि पास्ट को लेट गो करके रिलीज़ करके एक नई रिबर्थ की जाए आप लोगों के साथ। बिकॉज ये परेशान है ना, दैट्स वाई। इनको लगता है इनसे बहुत कुछ गलत हो गया है, बहुत कुछ ख़राब हो गया है यहाँ पे, इन्होंने सारा ख़राब कर दिया है, या फिर ये जो भी बीच में आपके डिफरेंस आए थे या जो भी कोई आ गए थे उनकी वजह से ये हुआ है। बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको अपनी सिंसियर अपोलॉजी जो है वो ऑफ़र करना चाह रहे हैं और आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म जो है ना वो चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए हर चीज़ को क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली वांट टू क्लियर यू, दे रियली वांट टू कन्फेस यू, दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू वेरी क्लियरली, वेरी ट्रूथफुली। बिकॉज यहाँ पे मुझे इस इंसान की तरफ से सिंसियरली आप लोगों की तरफ जो है ना कोई गुड न्यूज़ या कोई मैसेज जो है ना वो आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस इंसान की फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए, जिस फीलिंग्स को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान के जो इमोशंस हैं वो अब ओवरफ्लो कर रहे हैं, इतने इंटेंस हो गए हैं कि अब ये इनको लगता है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अब ज़्यादा होल्ड ऑन नहीं कर सकते, अब आपको इनको एक्सप्रेस करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है एसी से एसीस की एनर्जी है। तो ये एक नई बिगिनिंग करने के लिए आप लोगों की तरफ ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट में पर्सन नहीं रहा हुआ, कोई नए पर्सन है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, यस, और अपनी लाइफ में आप चेंज चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक जो है ना बहुत ज़्यादा सिंसियर और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से स्टेबल ऑफ़र करना चाह रहे हैं, जिसमें ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाह रहे हैं और आपको क्लियर करना चाहते हैं। क्लियर कट होता है ना अपने इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर बात, ये पर्सन वो करना चाह रहे हैं, बस लॉजिक्स के साथ, लॉजिक्स और इमोशंस को बैलेंस करते हुए ये पर्सन आपसे ना अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि उन्होंने काफ़ी टाइम से खुद को रोका है, लेकिन अभी इनकी फीलिंग्स जो है ना वो अब इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, और अब इनको लगता है कि इनको अपनी लाइफ में डेफिनेटली एक पर्सन की ज़रूरत भी है, एक साथी की ज़रूरत भी है। दैट्स वाई जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया या बुरा किया वो तो आपको अपोलॉजी दे के आगे आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक नया रिलेशन बनाने के लिए, जिसमें इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनका रोमांस काफ़ी ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड है। बट क्लियर कट बात होगी जिसके लिए ये अपने आइडियाज़ बना रहे हैं कि इनको किस तरह से जो है ना आप लोगों से कन्फेशन करना है, अपनी फीलिंग्स का किस तरह से, अपने इमोशंस जो हैं वो आपको एक्सप्रेस करने हैं, आपसे कम्युनिकेट करनी है ट्रुथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ, बिल्कुल क्लियर कट मुझे दिख रहा है ये इंसान आप बात करना चाहते हैं आपसे अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को लेकर, सो दैट आपके साथ आगे चीज़ें जो है ना इनकी चेंज हो सकें या कुछ लोगों की आपके साथ सिचुएशन बन सके। बिकॉज ऑलरेडी जो हो गया वो हो गया, चाहे वो इस इंसान की पास्ट लाइफ में हुआ है या इस इंसान का आपके साथ कुछ पास्ट में हुआ है, बट अभी एक नई बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एसीज़ की एनर्जी है और 2 एसीज़ हैं यहाँ पे, जिसमें अपने इमोशंस को ये पर्सन बिल्कुल क्लियर कट अपनी फीलिंग्स को आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि ट्रूली आपके लिए क्या इनकी फीलिंग्स हैं। तो कन्फेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन 1 मंथ में चांसेस हो सकते हैं, ये कुछ लोगों के लिए विद इन 1 मंथ है या कुछ लोगों के लिए विद इन 1 वीक है, ये कन्फेशन होगा इनका। अदरवाइज़ नवंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यस नवंबर। सो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं वो मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। फायर साइन है बट स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो नंबर 1 एंड 13, 4, 8, 5 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 11 है, 18, 15, 14, 13। अदरवाइज़ एज की बात करूँ तो 30+ मोस्टली दिख रही है मुझे इस पर्सन की। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।